कैसे होगा आगे का कारोबार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। लेकिन शुरुआत हम कच्चे तेल के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बढ़त कंफर्म होती हुई नजर आई है और जिस तरह की बैंक ऑफ अमेरिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट्स हैं, दोनों का ही मानना है कि अगले क्वार्टर में कच्चा तेल $94-95 की एवरेज दिखा सकता है। जतिन, इंडियन मार्केट्स में जिस तरह का उछाल हमने थर्सडे फ्राइडे में आता हुआ देखा था, आज थोड़ा सा रेंज बाउंड कारोबार है, इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? रेंज बाउंड कारोबार जरूर देखने मिल रहा है ओपनिंग पे, लेकिन लास्ट वीक जिस हिसाब से एक अच्छी खासी बढ़त जो हमने देखी थी, मुझे लग रहा है आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा व्हाइट फ्लैग्स जो है वो जरूर न्यूज में बनते हुए देखने मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन की नंबर्स रहनी चाहिए और आगे चलते हुए डिमांड साइकिल जो पिकअप रह सकती है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स जो है वो आगे चलते हुए घटेंगे। सो आउटलुक जो है वो फॉरवर्ड आउटलुक का लेके चलता है मार्केट जो है वो। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब तक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन नंबर्स नहीं आते हैं वीकली, तब तक मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिविटी का कारोबार जो चलना चाहिए। 6630, 6640 एक स्लाइटली माइनर हर्डल बना हुआ है। सो प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करेंगे, फिर आपको उसके अंदर बाइंग देखने मिलेगी। सो दो व्यूज बनेंगे इसके अंदर, एक बाय ऑन डिप का और एक बाय ऑन ब्रेकआउट का। अगर पहले डिप आती है तो अराउंड 6570 से लेके 6550 इसके बीच में बाय करने की सलाह रहेगी मेरी, और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 6470 के नीचे का रहेगा। लेकिन अगर डिप नहीं आती है और पहले ब्रेकआउट आ जाता है तो 6645 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी और उसका स्टॉप लॉस जो है 6600 है। सो दोनों ही सूरतों में बाइंग की सलाह है, बस खाली लेवल्स का वेट वॉच आउट करना है। करंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं करना है, डिप का वेट कीजिए या एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ऑलराइट, तो करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी है, डिप का इंतजार यहाँ पर करना है। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन ध्यान सोने पर भी देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 महीने के हाईज पर अब कारोबार है। $2080 के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट एक प्राइसिंग पर भी राय ले लेते हैं, जतिन त्रिवेदी भी हैं। जतिन, आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस को? रीसेंट डेटा जिस तरीके का है, फिर जब इन्फ्लेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो यूएस में, उसके बाद अब एक्सपेक्टेशंस जून रेट कट की बिल्डअप हो रही है, जिसके कारण भी हमने एक सपोर्ट आते हुए देखा है। कैसे देख रहे हैं सो फार फंडामेंटल्स को और प्राइसेस पर क्या राय है? दीपाली, देखिए ये वीक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, डेटा हैवी स्पेसिफिक वीक है यूएस के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा लाइंड अप है, स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर। एडीपी नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा वेडनेसडे के दिन इवनिंग सेशन में, तो वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चेंज का इफेक्ट जो है वो आपको नॉन फार्म पेरोल पे भी देखने मिलेगा। इस हफ्ते फ्राइडे के दिन नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा जो है वो दिखा रहा है बहुत ही लोअर एक्सपेक्टेशंस है। सो ये जो है वो गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट करेगा इस हफ्ते के लिए। 350 के सामने 190 ये जो नंबर्स है काफी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। तो जब तक ये फ्लैश नहीं होंगे, बाहर नहीं आएंगे फ्राइडे तक, तब तक मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है गोल्ड का और कंटिन्यू रहना चाहिए एटलीस्ट टिल फ्राइडे। और वेडनेसडे तक तो मुझे कोई भी इसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। सो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच जो है मैं ये हफ्ते भी लेके चल रहा हूँ, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन के लिए। साथ ही साथ में कॉमिक्स पर देखेंगे तो एक फ्राइडे के दिन हमें एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिला है। हालांकि ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर का रेट है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखने जाएंगे तो 2080 के ऊपर क्लोजिंग कॉमिक्स पर हुई नहीं थी। तो ये जो क्लोजिंग आई है 2080 के ऊपर, ये भी एक बहुत ही अच्छा बुलिश केस सिनेरियो बन जाता है। सो कॉमिक्स पर जब तक 2050, 2055 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पॉइंट जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। एमसीएक्स पर उसका वर्णन कर लें तो अराउंड अबाउट इस हफ्ते के हिसाब से देखें तो 60,000 जो है वो फर्स्ट हाफ में मुझे होल्ड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 63,250 से लेके 63,300 ये जो रेंज है मैं पकड़ के चल रहा हूँ। यहाँ से 150-200 पॉइंट की जो गिरावट मिल जाती है तो बहुत ही बेहतरीन लेवल हो जाएगा री एंट्री के लिए। और 63 के नीचे जो है ओवरऑल स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड पे 63,700 से लेके 63,850, 900 इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति जो है मुझे लग रहा है फेवरेबल रहनी चाहिए गोल्ड के अंदर। मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों पर, जहां पर ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है न्यू टर्म के पर्सपेक्टिव से। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जतिन और अमित खरे हमारे साथ बने हुए लौटे आपका हमें शो में आने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।